एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के एक से ज्यादा वेरिएंट या वर्जन भी हो सकते हैं और इन वेरिएंट्स में फीचर और कवरेजेस का भी बहुत डिफरेंस हो सकता है। ऐसा ही एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान। इसके अंदर टोटल 6 वेरिएंट्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आज के वीडियो में हम आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के मैक्स, मैक्स प्लस और वाइटल वेरिएंट के डिफरेंस को समझने वाले हैं। इन तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कवरेजेस आपको मिलेंगे, वेटिंग पीरियड क्या है, ऑप्शनल कवर क्या है और तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर फीचर्स और कवरेजेस का क्या डिफरेंस है, ये भी हम जानने और समझने वाले हैं। इन डिफरेंसेस को समझना जरूरी क्यों है? मान लो आपने कोई गलत वेरिएंट चूज कर लिया और आप सालों तक उसका प्रीमियम पे करते रहे और जब क्लेम लेने की बारी आई तब आपको पता चला कि आपने तो इस प्लान का गलत वेरिएंट चूज कर लिया है और आपको सही कवरेज ही नहीं मिली। इसलिए सही वेरिएंट को चूज करना जरूरी है, जिसके लिए इन सभी वेरिएंट्स को समझना जरूरी है, इनके फीचर्स को समझना जरूरी है ताकि आप अपने डिसीजन को स्मार्टली ले सकें। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के मैक्स वेरिएंट के फीचर्स और कवरेजेस बताने वाला हूं, एलिजिबिलिटी बताने वाला हूं। उसके बाद मैं वाइटल और मैक्स प्लस वेरिएंट के अंदर क्या डिफरेंस है, कौन से फीचर्स आपको मिलेंगे, कौन से फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, वो मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा ताकि 1 बाय 1 तीनों वेरिएंट्स को आप इजीली समझ पाएं। इसमें पहला पॉइंट है एंट्री एज का। एडल्ट्स के लिए मिनिमम एंट्री एज 18 साल है और मैक्सिमम एंट्री एज पर कोई भी कैपिंग नहीं है, यानी कितनी भी एज तक आप पहली बार ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की तो 91 डेज की एज से लेकर 25 साल की एज तक कोई भी डिपेंडेंट चाइल्ड यानी अपने पेरेंट्स के साथ बच्चा इस पॉलिसी के अंदर आ सकता है। और अगर कोई डिपेंडेंट चाइल्ड इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड लेना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज 5 साल होना जरूरी है। पॉलिसी टाइप की अगर बात करें तो आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के अंदर इन तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर आप इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी दोनों ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी पूरी फैमिली के लिए एक सम इंश्योर्ड लेना चाहते हैं फ्लोटर बेसिस पर तो आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं और आप सबका इंडिविजुअल प्लान लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल पॉलिसी भी आप चूज कर सकते हैं। अब बारी आती है टेन्योर की। एक साथ आप कितने टाइम की पॉलिसी खरीद सकते हैं, तो उसमें तीनों ही ऑप्शन है, 1 साल, 2 साल और 3 साल की भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी आप खरीद पाएंगे। अब चलो प्लान तो आपने फाइनल कर लिया, वेरिएंट भी आप फाइनल कर लेंगे, लेकिन फैमिली की डेफिनेशन क्या है, यानी आपकी फैमिली में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। तो वो मैक्सिमम लिमिट है 2 एडल्ट और 4 डिपेंडेंट चाइल्ड की, यानी 2 एडल्ट इस पॉलिसी का हिस्सा बन सकते हैं और उनके साथ 4 डिपेंडेंट चाइल्ड भी इस पॉलिसी के अंदर आ सकते हैं। अगर प्रीमियम की बात करें तो आपसे प्रीमियम आपके जोन के बेसिस पर चार्ज किया जाएगा। टोटल 3 जोन पूरे इंडिया के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने बनाए हैं आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के अंदर। चाहे आप मैक्स वेरिएंट लें, चाहे वाइटल लें, चाहे मैक्स प्लस वेरिएंट लें, 3 जोन के अकॉर्डिंग आपको पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा। हालांकि इलाज के दौरान अगर आप जोन चेंज करते हैं, जोन अपग्रेड करते हैं, दूसरे जोन में जाकर ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके लिए कोई भी कोपेमेंट आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। प्रीमियम टाइप क्या है, यानी आपका प्रीमियम आपसे किस बेसिस पर चार्ज किया जाएगा, तो वो एज बैंडेड है, यानी 5 साल का एज का ब्रैकेट है। जब भी आपके इस ब्रैकेट के एज स्लैब के 5 साल पूरे होंगे और आप नेक्स्ट एज स्लैब में जाएंगे तो आपका प्रीमियम रिवाइज होगा, यानी हर 5 साल के बाद आपकी एज के हिसाब से पॉलिसी का प्रीमियम रिवाइज होगा। बीच में अगर कोई इन्फ्लेशन बेस्ड रिवीजन होता है, यानी महंगाई दर की वजह से रिवीजन होता है, तो वो हो सकता है, लेकिन जनरली आपके प्राइस आपके एज बैंड के हिसाब से ही चार्ज किए जाएंगे। अब आप अपने एक फैमिली प्लान के अंदर कौन कौन से रिलेशनशिप्स को कवर कर सकते हैं, इसको भी जान लेते हैं। आप ये पॉलिसी अपने खुद के लिए यानी सेल्फ के लिए, आपके स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ के लिए भी ले सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली बारी आ जाती है सम इंश्योर्ड की। ये पॉलिसी आप कितने रुपए की लेंगे? 2 लाख रुपए से लेकर 6 करोड़ रुपए तक का ऑप्शन सम इंश्योर्ड का कंपनी ने दिया है तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर, यानी मैक्स, मैक्स प्लस और वाइटल के अंदर। क्या क्या ऑप्शन है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ और 6 करोड़ तक का भी सम इंश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं इन तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद बारी आती है कवरेज एंड बेनिफिट्स की। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रूम रेंट का। क्या रूम रेंट के ऊपर कोई कैपिंग है? किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का ही रूम आपको लेना होगा? ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। रूम रेंट की कोई भी कैपिंग आपको इन प्लान के तीनों वेरिएंट्स के अंदर नहीं मिलेगी। आईसीयू चार्जेस के ऊपर क्या कोई कैपिंग है? ऐसी भी कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जितने भी पैसे आईसीयू में ट्रीटमेंट के लगते हैं, अगर आपकी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड बचा हुआ है तो उस पर कोई भी सब लिमिट कंपनी द्वारा नहीं लगाई गई है। अब दोस्तों बारी आती है रोड एम्बुलेंस की, यानी अगर किसी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए रोड एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर भी कोई सब लिमिट या कोई स्पेसिफिक अमाउंट की कैपिंग नहीं है, वो भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। कंडीशन एक है, जिस ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट के लिए आपने एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया है, वो ट्रीटमेंट का क्लेम अगर इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया है तो एम्बुलेंस चार्जेस के ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं है। डे केयर ट्रीटमेंट यानी वो इलाज जिनके लिए 24 घंटे एडमिट होना जरूरी नहीं है, अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट, ऐसा कोई प्रोसीजर करवाते हैं जिनमें पेशेंट को 4 से 5 घंटे में छुट्टी मिल जाती है, ट्रीटमेंट भी पूरा हो जाता है, तो वो डे केयर ट्रीटमेंट भी ये प्लान कवर करेगा। अब बारी आती है दोस्तों मॉडर्न ट्रीटमेंट की। आजकल मॉडर्न ट्रीटमेंट की बहुत नीड है, आपके प्लान में होनी ही चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट चीजें हो रही है, मेडिकल प्रोसीजर, मेडिकल ट्रीटमेंट काफी एडवांस हो रहे हैं। तो इस प्लान के अंदर आपको सभी लिस्टेड 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की कवरेज मिलेगी और खास बात यह है इनमें से किसी भी ट्रीटमेंट या प्रोसीजर के ऊपर कोई भी कैपिंग या सबलिमिट नहीं है। इतना ही नहीं, आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के अंदर आपको HIV, एड्स या कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की भी कवरेज मिलती है, लेकिन खाली इन पेशेंट ट्रीटमेंट को कवर किया जाएगा। यानी HIV की वजह से या किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है इलाज लेने के लिए, तो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स, मैक्स प्लस और वाइटल प्लान्स के अंदर कवर किया जाएगा। मेंटल इलनेस से जुड़े हुए बहुत सवाल आते हैं कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंटल इलनेस को कवर किया जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस हैं स्ट्रेस के, एंजाइटी के, डिप्रेशन के। आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी मेंटल हेल्थ कंडीशंस को लेकर अगर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, एडमिट होकर इलाज लेना जरूरी हो जाता है, ऐसी मेडिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो मेंटल इलनेस के तहत ये क्लेम भी कवर किया जाएगा। कंडीशन एक है कि ये मेंटल हेल्थ फैसिलिटी जो है जहां पर इलाज लिया जा रहा है ये सर्टिफाइड होनी चाहिए और ये सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर द्वारा ही ट्रीटमेंट किया जाए, तभी आप इस तरह का क्लेम फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ओबेसिटी की। मोटापे से जुड़ी हुई अगर बैरिएट्रिक सर्जरी करवानी पड़ती है तो BMI नॉर्म्स को फॉलो करते हुए अगर ये एक मेडिकल नेसेसिटी है तो बैरिएट्रिक सर्जरी भी ये प्लान कवर करेगा। अब दोस्तों बारी आती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की। ये कौन से खर्चे होते हैं? अगर कोई भी पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है, इलाज के लिए भर्ती होता है, तो एडमिट होने से कुछ दिन पहले भी इस तरह के खर्चे हो जाते हैं। डॉक्टर को दिखाना है, दवाइयों का खर्च है या कोई मेडिकल टेस्ट लिखवाया जाता है, और डिस्चार्ज होने के बाद भी इसी तरह के खर्चे होते हैं रिकवरी के दौरान। इन खर्चों को भी आप क्लेम कर सकते हैं रिइंबर्समेंट तौर पर, बशर्ते आपका जो ट्रीटमेंट का क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया हो। 90 दिन एडमिट होने से पहले के और 180 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे इस प्लान में कवर किए जाएंगे। तीनों ही वेरिएंट्स में इतने दिन के प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्लेम किए जाएंगे और ये क्लेम आपको रिइंबर्समेंट तौर पर फाइल करना होगा, यानी कैशलेस ये क्लेम नहीं मिलता है। इसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे, जो भी डायग्नोसिस है वो ट्रीटमेंट है और जो भी आपकी रिसिप्ट्स और इनवॉइसेस हैं, उसके बाद ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के मैक्स, मैक्स प्लस और वाइटल वेरिएंट का दोस्तों नेक्स्ट बेनिफिट आ जाता है क्लेम प्रोटेक्ट। ये क्या कहता है कि जो नॉन मेडिकल आइटम है, कंज्यूमेबल आइटम है, जिनका ज्यादातर प्लान्स में आपको डिडक्शन फेस करना पड़ता है, वो भी सभी कवर्ड हैं। एनेक्चर 1 की चारों लिस्ट के जो नॉन मेडिकल आइटम हैं वो ये तीनों ही वेरिएंट कवर करेंगे। इसके अलावा कोई भी जो कंज्यूमेबल आइटम है जो जुड़े हुए हैं किसी भी इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन से, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट से, आयुष ट्रीटमेंट से, होम केयर ट्रीटमेंट से या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कवरेज से, वो सभी नॉन मेडिकल आइटम्स ये प्लान कवर करेंगे। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी घर पर ही इलाज लेना मजबूरी की वजह से मजबूरी हो सकती है कि पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है कि वो हॉस्पिटल में जा सके या फिर हॉस्पिटल्स में बेड ही अवेलेबल नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, तो मजबूरी में घर पर इलाज लेना पड़ता है और ये इलाज 72 घंटे से यानी 3 दिन से ज्यादा का है, तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का भी क्लेम फाइल किया जा सकता है इन प्लान्स के अंदर, इन वेरिएंट्स के अंदर उसकी भी सुविधा आपको मिलेगी। अब दोस्तों बारी आती है होम हेल्थ केयर की। अब डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में तो क्या मजबूरी हो जाती है घर पर इलाज लेना, लेकिन होम हेल्थ केयर में हम अपनी मर्जी से कुछ बीमारियों का ट्रीटमेंट घर पर ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के अप्रूवल के बाद। ध्यान रखें, होम हेल्थ केयर का सिर्फ कैशलेस क्लेम ही मिलेगा, रिइंबर्समेंट क्लेम नहीं मिलेगा, और ये होम हेल्थ केयर सर्विसेज लिस्टेड सर्विस प्रोवाइडर्स से ही आप ले सकते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। सेम वो इलाज जो आपको हॉस्पिटल में मिलना चाहिए था वो आप घर पर भी ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे होम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है, और अगर आप उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं तो कैशलेस बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी के अप्रूवल के बाद आप इन प्लान्स के अंदर होम हेल्थ केयर की भी सुविधाएं ले सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है आयुष की, यानी आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। क्या ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी इस पॉलिसी में कवर की जाएंगी? बिल्कुल कवर की जाएंगी। खाली इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन यानी ऐसी ट्रीटमेंट जिनके लिए एडमिट होना जरूरी हो जाता है, इस इंटेंसिटी की कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो आयुष के तहत की जाएगी, और जहां पर यह इलाज लिया जाना चाहिए वो एक सर्टिफाइड आयुष फैसिलिटी या सर्टिफाइड आयुष डे केयर सेंटर होना चाहिए, तभी इन प्लान्स में, इन वेरिएंट्स में आप कवरेज ले सकते। अब दोस्तों बात करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट कवरेज की, यानी अगर कोई ऑर्गन फेलियर हो जाता है तो क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांट का क्लेम लिया जा सकता है?
अगर आपकी पॉलिसी में आपके ऑर्गन के ट्रीटमेंट का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी आप क्लेम फाइल कर सकते हैं, उसका भी अप्रूवल आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, वो एक बार जान लेते हैं। सबसे पहला तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ये प्लान कवर नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, यानी किसी दूसरे शहर से ऑर्गन आपको लेके आना पड़ता है ट्रीटमेंट की जगह तक, या फिर इलाज तक के लिए आपको ऑर्गन को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, तो वो एक्सपेंसेस भी इस पॉलिसी में कवर नहीं किए जाएंगे। और फाइनल एक्सक्लूजन है कि ऑर्गन हार्वेस्टिंग के बाद यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो वो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कवरेज के तहत कवर नहीं की जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं प्रिवेंटिव एनुअल हेल्थ चेकअप की। कोई भी एडल्ट मेंबर जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है वो अपने सम इंश्योर्ड के हिसाब से जो लिस्टेड टेस्ट हैं ये करवा सकते हैं किसी भी पैनल लैब में, यानी कैशलेस ही ये सुविधा लेनी होगी। रिम्बर्समेंट क्लेम आप किसी भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का क्लेम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाने से पहले पैनल फैसिलिटीज, पैनल लैब से एक बार जरूर चेक कर लें, और कितने रुपए के टेस्ट आप करवा सकते हैं ये भी आपके सम इंश्योर्ड पर डिपेंड करेगा। अब दोस्तों आ जाता है आदित्य बिरला एक्टिव 1 का बहुत ही खास फीचर, वो है सुपर रिलोड। सुपर रिलोड एक बेनिफिट है जो ये कहता है कि जब भी आपका सम इंश्योर्ड, जो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है, और सुपर क्रेडिट है, वो भी मैं आपको इसके बाद पॉइंट बताऊंगा, जब आपका बेसिक सम इंश्योर्ड और सुपर क्रेडिट दोनों खत्म हो जाते हैं या आपके इलाज के लिए ये पैसा कम पड़ जाता है तो आपको सुपर रिलोड का अमाउंट मिलेगा। जैसे कि रिस्टोरेशन बेनिफिट काम करता है। पूरे साल में सुपर रिलोड आप अनलिमिटेड टाइम्स ले सकते हैं। पहले क्लेम पे ये ट्रिगर होगा, सेकंड क्लेम से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड के बराबर ये अमाउंट आएगा जैसे कि रिस्टोरेशन बेनिफिट के अंदर होता है। और सीक्वेंस क्या रहेगा सम इंश्योर्ड के इस्तेमाल करने का? मान लो सबसे पहले तो जो आपका पैसा इस्तेमाल होगा वो पॉलिसी का पैसा, बेसिक सम इंश्योर्ड यूटिलाइज होगा। उसके बाद आपका सुपर क्रेडिट अगर कोई अमाउंट है तो वो यूटिलाइज होगा। उसके बाद सुपर रिलोड की बारी आएगी, और फाइनली कैंसर बूस्टर कवर अगर कोई है, आपने ऑप्ट किया है क्योंकि वो एक ऑप्शनल कवर है, तो फिर वो सम इंश्योर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। सीक्वेंस क्या रहा? बेसिक सम इंश्योर्ड, सुपर क्रेडिट, सुपर रिलोड एंड देन कैंसर बूस्टर कवर। सुपर रिलोड आपको मिलेगा साल में अनलिमिटेड टाइम, पहले क्लेम पर ट्रिगर होगा, सेकंड क्लेम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अमाउंट कितना होगा? रिलोड अमाउंट जो होगा वो कितना होगा? सम इंश्योर्ड के 100% यानी सम इंश्योर्ड के बराबर। अब दोस्तों बारी आती है सुपर क्रेडिट को समझने की। सुपर क्रेडिट क्या कहता है कि हर साल आपका सम इंश्योर्ड 100% बढ़ता रहेगा जब तक ये 500% यानी कि 5 टाइम्स नहीं हो जाता आपके बेसिक सम इंश्योर्ड का, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। यानी क्लेम आए चाहे ना आए, हर साल आपका सम इंश्योर्ड डबल यानी आपके सम इंश्योर्ड के बराबर अमाउंट ऐड होता रहेगा जब तक ये अमाउंट आपके सम इंश्योर्ड के 5 गुना तक नहीं हो जाता। सुपर क्रेडिट जो बेनिफिट है वो मैक्स और मैक्स प्लस वेरिएंट के अंदर इसी तरीके से काम करेगा। वाइटल का जो सुपर क्रेडिट बेनिफिट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम तब जानेंगे जब मैं आपको वाइटल वेरिएंट के डिफरेंसेस बताऊंगा मैक्स वेरिएंट से। तो अभी के लिए जो हमें समझना है सुपर क्रेडिट कैसे काम करेगा। सुपर क्रेडिट आपके सम इंश्योर्ड के 100% यानी उतना ही अमाउंट हर साल ऐड करता रहेगा जब तक आपका सम इंश्योर्ड का 5 गुना तक सुपर क्रेडिट इकट्ठा नहीं हो जाता। और इसमें क्लेम आए चाहे ना आए इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, ये हर साल बढ़ेगा ही मैक्सिमम 5 टाइम्स तक। और मैक्सिमम जो कैपिंग है, मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट है वो है 3 करोड़ रुपए फॉर सुपर क्रेडिट बेनिफिट। अब दोस्तों आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के अंदर यह दावा किया जाता है कि आप अपना 100% तक रिन्यूअल प्रीमियम बचा सकते हैं, यानी रिन्यूअल प्रीमियम आपको पे ही नहीं करना है, आप इतने तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रख के। वो आप कैसे अर्न करेंगे? सबसे पहले तो आपको अपना हेल्थ असेसमेंट करवाना होगा। साल में आप एक बार ऑफलाइन या ऑफलाइन आपको पैनल लैब्स में जाकर करवाना होगा, ऑनलाइन आप मोबाइल ऐप के द्वारा भी अपना हेल्थ असेसमेंट कर सकते हैं। और वहां से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा हेल्दी हार्ट स्कोर, यानी ये आपके हार्ट की हेल्थ के बारे में एक स्कोर होगा जिसके बेसिस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद आपको हेल्थ रिटर्न्स अर्न करने हैं। हेल्थ रिटर्न वो पॉइंट हैं जो कि आपकी डेली फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से आपको मिलेंगे और उनका डेटा आपकी ऐप के अंदर रहेगा। आप अगर चाहें, आपका हेल्दी हार्ट स्कोर बहुत अच्छा है और आपकी एक्टिविटी का क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं, तो अप टू 100% तक रिन्यूअल प्रीमियम आप बचा सकते हैं। और इससे कम अगर पॉइंट्स आपके रहते हैं तो भी अच्छी खासी बचत आप कर पाएंगे। यह भी एक अच्छा इनिशिएटिव है आपका लाइफस्टाइल हेल्दी रखने का, और उसके साथ साथ आपकी पैसे की बचत भी यहां हो जाती है। अब दोस्तों यहां तक आपने मैक्स वेरिएंट के जो फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो समझ लिए हैं। अब मैं आपको ऑप्शनल कवर्स बताने वाला हूं। ऑप्शनल कवर्स वो फीचर्स हैं जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, फ्लेक्सिबली आप कवरेज को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। वो क्या क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। इसके बाद
फिर मैं आपको वाइटल का डिफरेंस बताऊंगा वेरिएंट का, और उसके बाद मैक्स प्लस का डिफरेंस बताऊंगा, ताकि आप ये जज कर पाए, ये गेज कर पाए कि क्या डिफरेंस है इन तीनों वेरिएंट्स के अंदर। तो सबसे पहला जो ऑप्शनल कवर आता है दोस्तों वो है रिडक्शन इन पीईडी वेटिंग पीरियड, यानी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है वो है 3 साल का, 36 महीने का तीनों वेरिएंट्स के अंदर। उसको आप कम कर सकते हैं 24 महीने में भी, और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 12 महीने में भी। अगर आप 36 से 24 महीने करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना होगा, और अगर आप 36 से 12 महीने में कन्वर्ट करते हैं अपना पीईडी वेटिंग पीरियड तो थोड़ा सा और ज्यादा प्रीमियम आपको पे करना होगा, क्योंकि आपने टाइम और ज्यादा कम किया है। सेम इसी तरीके से दूसरा एड ऑन आ जाता है रिडक्शन इन स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड। स्पेसिफिक डिजीज का वेटिंग पीरियड कितना है? 24 महीने का, जिसे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा पे करके 12 महीने में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी फिर आपका स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड हो जाएगा 1 साल का। रूम रेंट मॉडिफिकेशन, अब वैसे तो इन प्लान्स इन वेरिएंट्स के अंदर, मैक्स वेरिएंट के अंदर भी कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं है, कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रीमियम बहुत हायर साइड पर जा रहा है, आपको एक रूम रेंट की कैपिंग ऑप्ट करनी है, तो आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम या ट्विन शेयरिंग रूम भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों पर क्लेम डिडक्टिबल। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप ये प्लान ले लो, अगर आपको बहुत ज्यादा महंगा लगता है तो आप ये वाला ऑप्शन ले लो, पर क्लेम डिडक्टिबल। ये क्या कहते हैं कि कंपनी ने 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, 15,000 रुपए और 25,000 रुपए। इनमें से जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे, हर क्लेम अमाउंट से ये पैसा आपको अपनी जेब से देना होगा, उसके बाद इस प्लान की कवरेज शुरू होगी। अब मान लो मैंने ऑप्शन ले लिया 25,000 रुपए का, मेरा पहला क्लेम आता है 50,000 रुपए का, उसमें से 25,000 रुपए मुझे देने होंगे। अगला क्लेम मेरा आता है 1 लाख रुपए का, उसमें से भी 25,000 रुपए मुझे देने होंगे। जैसा कि नाम में बताया गया है पर क्लेम डिडक्टिबल, यानी ये डिडक्टिबल का अमाउंट जो आप चूज करेंगे हर क्लेम से आपको पहले पे करना होगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की कवरेज स्टार्ट होगी, लेकिन इससे आपका प्रीमियम भी कम हो सकता है। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों प्रेफर्ड पार्टनर नेटवर्क डिस्काउंट। इंश्योरेंस कंपनी ने एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स आपको दी है, अगर आप इन्हीं में इलाज करवाने के लिए एग्री हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ये प्लान लेते टाइम 10% का डिस्काउंट देंगी। और अगर इस लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल से बाहर आप इलाज करवाते हैं तो 10% की को पेमेंट आपके ऊपर लगाई जाएगी। तो मैं एडवाइस करता हूं इस तरह की कैपिंग, इस तरह की लिमिट आप ऑप्ट ना करें। आपको किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करने की आजादी होनी चाहिए, तो इस तरह के एड ऑन आप चूज ना करें। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों क्रिटिकल इलनेस कवर, यानी कोई भी क्रिटिकल इलनेस अगर डायग्नोज हो जाती है तो कंपनी आपको लमसम बेनिफिट पास ऑन करेगी, यानी जितने रुपए का भी सम इंश्योर्ड आप चूज करेंगे उतना पैसा आपको एक साथ इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। अब यह भी सवाल आता है कि क्या क्रिटिकल इलनेस इस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं है? पॉलिसी के अंदर इलाज ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन अगर आपने ये वाला एड ऑन ले लिया तो कंपनी आपको एक मुश्त एक साथ लमसम बेनिफिट पास ऑन कर देगी, जितना भी सम इंश्योर्ड आप चूज करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि एक बार क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होने के बाद आगे आप इस प्लान को रिन्यू नहीं कर सकते हैं। एक बार क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो जाएगी तो रिन्यूअल का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। अब क्रिटिकल इलनेस का सम इंश्योर्ड चूज करने के जो ऑप्शन कंपनी ने दिए हैं वो है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख रुपए। जो भी अमाउंट आप चूज करेंगे क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होने पर यह लमसम बेनिफिट इंश्योर्ड पर्सन को मिल सकता है। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंट कवर। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ये कहता है कि कोई भी एडल्ट मेंबर है जो इस पॉलिसी का हिस्सा है, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के कारण इस इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है। कोई भी परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी शरीर के महत्वपूर्ण अंग परमानेंट तरीके से चले जाते हैं, या कोई परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, शरीर का कोई छोटा मोटा अंग कट जाता है या काम नहीं करता है, चला जाता है, तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को, बीमित व्यक्ति को बेनिफिट पास ऑन करेगी अगर उन्होंने ये वाला एड ऑन इस पॉलिसी में लिया है तो। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों कंपैशनेट विजिट। अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन परिवार से कहीं दूर है और इमरजेंसी सिचुएशन में 10 दिन से ज्यादा के लिए एडमिट हो जाते हैं किसी इलाज के लिए और परिवार का कोई भी सदस्य उनके पास नहीं है, तो 50,000 रुपए तक एक फैमिली मेंबर के आने जाने का खर्चा वो क्लेम कर सकते हैं पूरे पॉलिसी ईयर में एक बार। लेकिन इसके लिए कंपैशनेट विजिट का ये एड ऑन उनको लेना होगा। सेकंड मेडिकल ओपिनियन, 27 लिस्टेड जो मेजर इलनेस है इनमें से अगर कोई इलनेस डायग्नोज हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी के पैनल डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लिया जा सकता है कि इलाज आगे कैसे कैरी किया जाए। इसके लिए आप उनसे सलाह भी कर सकते हैं। साल में एक बार सेकंड ओपिनियन का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर पाएंगे और इसका कोई भी असर आपके सम इंश्योर्ड के ऊपर नहीं होगा, यानी इसे क्लेम काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों वो बहुत खास है, इसका नाम है क्रोनिक केयर। क्रोनिक केयर एड ऑन ये
कहता है कि जो लिस्टेड क्रोनिक डिजीज हैं, इनमें से अगर कोई भी डिजीज का कवरेज आपको पहले दिन से चाहिए है, आप पॉलिसी खरीद रहे हैं और उसी दिन से इन क्रोनिक, इन गंभीर बीमारियों का इलाज कवर हो जाए, तो इसके लिए आपको ये वाला एड ऑन लेना होगा। ये इलाज पहले दिन से जो कवर होगा, ये खाली इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की बात हो रही है, यानी जिस इलाज के लिए एडमिट होना पड़े, इस तरह की कवरेज आप पहले दिन से चाह रहे हैं तो क्रोनिक केयर का एड ऑन आपको लेना चाहिए। ये क्रोनिक डिजीज है कौन कौन सी? ये है डायबिटीज यानी कि शुगर, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी, इसके अलावा अस्थमा, हाइपरलिपिडीमिया, सीओपीडी, ओबेसिटी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हार्ट से जुड़ी हुई मेडिकल कंडीशन। अगर इनमें से कोई भी क्रोनिक डिजीज हो जाती है तो आप पहले दिन से कवरेज का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अगर आपने ये वाला एड ऑन लिया है तो। इसके साथ साथ क्रोनिक केयर ओपीडी का भी ऑप्शन कंपनी ने दिया है कि आप खाली इन पेशेंट के खर्चे नहीं, ओपीडी के खर्चे भी कवर करना चाहते हैं इन क्रोनिक डिजीज से जुड़े हुए, तो आप क्रोनिक केयर ओपीडी का भी ऑप्शनल कवर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों एनुअल स्क्रीनिंग पैकेज फॉर कैंसर डायग्नोसिस, यानी कैंसर के डायग्नोसिस जुड़ा हुआ स्क्रीनिंग टेस्ट आप करवाना चाहते हैं तो साल में पर मेंबर पर पॉलिसी ईयर 10,000 रुपए आप इस टेस्ट के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये एड ऑन अपनी पॉलिसी में जरूर लेना होगा। ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर, ये अगला एड ऑन है जो कहता है कि आपका सम इंश्योर्ड या 5 लाख रुपए, इनमें से जो भी अमाउंट कम है वो आप क्लेम कर सकते हैं ड्यूरेबल इक्विपमेंट के लिए। ड्यूरेबल इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल पेशेंट लंबे समय तक करता है, जैसे कि वेंटिलेटर है, व्हील चेयर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, तो इनको भी आप इस पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं अगर आपने ड्यूरेबल इक्विपमेंट का एड ऑन लिया है तो। और फाइनल एड ऑन आ जाता है दोस्तों कैंसर बूस्टर कवर, जो मैंने सम इंश्योर्ड का सीक्वेंस बताया था उसमें मैंने जो लास्ट नाम लिया था वो इसी एड ऑन का लिया था, कैंसर बूस्टर कवर। अगर कभी कैंसर डायग्नोज हो जाता है इंश्योर्ड पर्सन को, तो सम इंश्योर्ड के बराबर उन्हें कैंसर के इलाज के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जिसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर किए जाएंगे और कैंसर से रिलेटेड जो डे केयर प्रोसीजर होते हैं जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, वो भी कवर किए जाएंगे। नॉर्मल पॉलिसी में भी कैंसर का इलाज कवर है, लेकिन ये इलाज काफी लंबा चल सकता है, काफी महंगा इलाज है, तो कैंसर बूस्टर कवर लेने से आपको सम इंश्योर्ड के बराबर एक्स्ट्रा कवरेज मिल जाती है इस ट्रीटमेंट के लिए और बाकी खर्चों को भी कवर करने के लिए। अब यहां तक दोस्तों जो आपने फीचर्स जाने हैं, उनमें से ज्यादातर फीचर्स तीनों ही प्लान्स में कॉमन है, लेकिन एक बेस प्लान के तौर पर हम मैक्स वेरिएंट के फीचर इन्हें मान लेते हैं, यानी जो आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स वेरिएंट के अंदर जो फीचर्स हैं वो अभी आपने जाने, वो अभी आपने समझे। अब मैं आपको वाइटल वेरिएंट में क्या डिफरेंसेस आएंगे, जो मैंने अभी आपको फीचर्स बताए हैं उनमें क्या डिफरेंस आ जाएगा अगर आप वाइटल वेरिएंट चूज करते हैं तो। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों सुपर क्रेडिट की डेफिनेशन का। सुपर क्रेडिट मैंने आपको मैक्स वेरिएंट में जो बताया था वो था कि सम इंश्योर्ड आपका 100% बढ़ेगा, अप टू मैक्सिमम 5 टाइम्स तक जाएगा और मैक्सिमम लिमिट है उसकी 3 करोड़ रुपए। लेकिन वाइटल वेरिएंट के अंदर सुपर क्रेडिट ऐसे काम नहीं करेगा। सुपर क्रेडिट यहां आपको मिलेगा 50% ऑफ योर सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम जाएगा 100% तक और मैक्सिमम लिमिट रहेगी 3 करोड़ रुपए। यानी मान लो मेरी पॉलिसी है 20 लाख रुपए की, अगले साल वो 30 की हो जाएगी और उससे अगले साल 40 लाख रुपए की हो जाएगी अगर मैंने वाइटल वेरिएंट लिया है तो। यानी अगर मेरे पास आदित्य बिरला एक्टिव 1 वाइटल वेरिएंट है तो मेरा सुपर क्रेडिट सम इंश्योर्ड के डबल ही होगा, 5 टाइम्स तक नहीं जाएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। दूसरा डिफरेंस आ जाता है दोस्तों क्रोनिक केयर, जो कि पहले दिन से क्रोनिक डिजीज को कवरेज देता है, और क्रोनिक केयर ओपीडी को लेकर। ये दोनों ही फीचर जो मैंने आपको मैक्स वेरिएंट के अंदर एज ए एड ऑन बताए थे वो आपको वाइटल वेरिएंट के अंदर इनबिल्ट मिलेंगे। यानी अगर आप वाइटल वेरिएंट खरीदते हैं तो अलग से क्रोनिक केयर या क्रोनिक केयर ओपीडी का एड ऑन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ये वाइटल वेरिएंट के अंदर इनबिल्ट फीचर्स हैं। जो आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स वेरिएंट के अंदर मैंने आपको ऑप्शनल कवर्स बताए हैं, उससे ज्यादा एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल कवर आपको वाइटल वेरिएंट के अंदर मिल जाता है, वो है क्रोनिक केयर रिस्ट्रिक्शन का। क्योंकि यहां पर इनबिल्ट क्रोनिक केयर और क्रोनिक केयर ओपीडी फीचर्स हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है अगर आप इनको हटाना चाहें तो आप क्रोनिक केयर रिस्ट्रिक्शन का एड ऑन लेकर इन्हें डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फिर आपका वाइटल वेरिएंट लेने के बावजूद भी क्रोनिक केयर का फीचर एक्टिवेट नहीं होगा। और फाइनल डिफरेंस आ जाता है दोस्तों, 2 एड ऑन्स आपको वाइटल वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। पहला तो है कैंसर बूस्टर कवर और दूसरा है ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर। यानी अगर आप आदित्य बिरला एक्टिव 1 का वाइटल वेरिएंट ले रहे हैं तो कैंसर बूस्टर कवर और ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर ये आप एज एड ऑन चूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनकी एड ऑन की लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो टोटल 5 डिफरेंस हुए। सबसे पहला सुपर क्रेडिट की डेफिनेशन अलग है, मैक्सिमम 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक आप अर्न कर पाएंगे। दूसरा डिफरेंस है क्रोनिक केयर ओपीडी और क्रोनिक केयर का जो बेनिफिट है वो इसके अंदर इनबिल्ट है। तीसरा डिफरेंस दोस्तों आ जाता है क्रोनिक केयर को डीएक्टिवेट करने का, यानी क्रोनिक केयर रिस्ट्रिक्शन का एड ऑन आपको मिल जाता है।
और चौथा डिफरेंस है कैंसर बूस्टर कवर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और फिफ्थ और फाइनल डिफरेंस है कि कोई भी ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर का एड ऑन आप चूज नहीं कर पाएंगे वाइटल वेरिएंट के अंदर। बाकी सब फीचर्स जो मैंने आपको मैक्स वेरिएंट के अंदर बताए हैं वो एज इट इज वाइटल में भी रहेंगे। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं मैक्स प्लस वेरिएंट की। इसके अंदर क्या डिफरेंस है? जो मैक्स वेरिएंट के अंदर मैंने फीचर्स बताए थे बाकी सब फीचर्स सेम है, सिर्फ दो ही फीचर्स का डिफरेंस है जो अभी हम समझ लेते हैं। सबसे पहला जो कि मैक्स वेरिएंट के अंदर ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर था, यानी कि ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर 5 लाख रुपए तक के आप ले सकते हैं, वो एज ए ऑप्शनल कवर था। लेकिन अगर आप मैक्स प्लस वेरिएंट लेते हैं तो ये फीचर आपको इनबिल्ट प्लान के अंदर मिल जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों एडवांस हेल्थ चेकअप। इनिशियली पॉलिसी लेने के 90 दिन के वेटिंग पीरियड के बाद कैंसर से जुड़े हुए पीईटी या सीटीए टेस्ट करवाए जा सकते हैं। ये सिर्फ कैशलेस बेसिस पर ही करवाए जाएंगे, यानी कि जो पैनल लैब्स है वहीं पर ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो जो मैक्स वेरिएंट है और मैक्स प्लस वेरिएंट है उसके अंदर ये दो ही डिफरेंस है, बाकी सब फीचर्स कवरेज बेनिफिट सब सेम ही रहेंगे जो मैक्स वेरिएंट के अंदर आपको मिलते हैं। अब दोस्तों फाइनली बारी आ जाती है वेटिंग पीरियड की। क्या वेटिंग पीरियड में कोई डिफरेंस है? तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर सेम वेटिंग पीरियड है। स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है दोस्तों इनिशियल 30 डेज का, यानी पहले 30 दिन के अंदर आप एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट के अलावा कोई क्लेम नहीं ले पाएंगे। दूसरा वेटिंग पीरियड आता है स्पेसिफिक डिजीज को लेकर, जिसमें 24 महीने का वेटिंग पीरियड है, लेकिन तीनों वेरिएंट्स के अंदर आप इसे कम करके 12 महीने भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड है वो सेम ही रहेगा। तीसरा दोस्तों पीईटी का वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का 36 महीने का, जिसे आप कम करके 24 महीने या 12 महीने भी कर सकते हैं तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर। लेकिन जो स्टैंडर्ड एक बेसिक प्लान के साथ जो आपका वेटिंग पीरियड आएगा वो 36 महीने का ही रहेगा, उसके बाद आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर किया जाएगा। तो यहां तक दोस्तों मैंने आपको मैक्स वेरिएंट के सभी फीचर्स और कवरेजेस और बेनिफिट बता दिए। उसके बाद वाइटल के अंदर क्या एक्स्ट्रा फीचर है और क्या कमी है मैंने वो एक्सप्लेन किया। और उसके बाद फाइनली मैक्स प्लस के अंदर क्या दो एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो कि इनबिल्ट है, एड ऑन आपको नहीं लेने हैं। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट सही है, कौन से एड ऑन आपको इनबिल्ट चाहिए। अगर आपको इनबिल्ट नहीं मिलते हैं तो कौन से आप एज ए एड ऑन अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो ने इन तीनों ही वेरिएंट्स के कवरेज, बेनिफिट्स, एड ऑन्स और बाकी सारे फीचर्स को भी डिफरेंशिएट आपके लिए कर दिया है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके लिए कुछ क्लैरिटी क्रिएट की है या आपके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट की है, आपकी कुछ इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, आपको कुछ और बेहतर समझ आया है इन वेरिएंट्स के बारे में, इनकी कवरेजेस के बारे में, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं रविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।